देखिए, पहले तो आप जितना भी प्रेस का लोग है, जो आपने जी जान लगा के हमारा बात आगे तक पहुंचा है, आप सबको आपका जरिया धन्यवाद देता हूं। और दूसरा ऐसा है, देखिए हम व्यापारी आदमी जो है 60 डेज़ हमारा बिज़नेस बंद था। तो इस 60 दिन में देखिए हमारा इनकम 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन हमारा खर्चा जो है वो तो चालू था। जिसका भी जितना भी मान लीजिए सपोर्टर है, मतलब जो काम करता है दुकान में, चाहे दुकान का रेंट है, बिजली का बिल है, बैंकों का EMI है, इंटरेस्ट है, वो तो चालू था। इस चलते व्यापारी का हालत, जो मिडिल वर्ग का व्यापारी है, उसका हालत बहुत ही ख़राब है। उसका कोई हिसाब नहीं है। उसका बाद में देखिए 60 दिन बाद में दुकान खोला है तो काफ़ी नुकसान अभी नज़र आ रहा है। हमारा सेठ सीलाल मार्केट आप देखिए एक्चुअली सिलीगुड़ी का हार्ट है। सबसे पॉश मार्केट बोलने से आपको सेठ सीलाल मार्केट ही गिना जाएगा। देखिए हम लोग बहुत दुखी है, इसलिए एक तो हम जैसा व्यापारी को खाने के लिए बड़ा बड़ा मॉल बैठा हुआ है। जो छोटा व्यापारी है उसको मॉल में फैसिलिटी दे रहा है, वो उतना फैसिलिटी हम दे नहीं पाता। हम पार्किंग लॉट नहीं दे पाता है, हम AC नहीं दे पाता है। तो उसके वजह से भी हमारा बिज़नेस काफ़ी डाउन चल ही रहा था। बीच में ये आपका कोरोना का आ गया है लॉकडाउन, तो इससे देखिए मिडिल वर्ग का जो आदमी है वो तो रोड पे आ गया। व्यापारी जो है आप देखिए, एक तरफ से व्यापारी जन्म लेने का बाद से ही उनका खर्चा चालू हो जाता है, वो देने के लिए पैदा होता है। आज देखिए आपको ये मालूम है, जो इस लॉकडाउन का चलते कितना व्यापारी संगठन और कितना व्यापारी किस हिसाब से कैसे किसको कितना हेल्प किया है, आप लोग का प्रचार माध्यम से ही दुनिया देखा हुआ है। अब जब हम बाज़ार में उतरता है किसी को हेल्प करने के लिए, तो अपना पॉकेट नहीं देखा जाता है। चाहे हम कर्ज करके हो, चाहे हम किसी से मांग के हो, तो उसको हम पूरा काम करता है। आपको एक बात बता देता है, सिलीगुड़ी का व्यापारी जिस हिसाब से समाज का पार्ट लेता है, और कहीं का भी व्यापारी इतना पार्ट मेरा हिसाब से लेता बोल के हमको मालूम नहीं है। चाहे आज सिलीगुड़ी का कोई उन्नयन का बात हो, चाहे कोई हेल्प हो, हम लोग ये भी सोच रहा है। जो देखिए एक जो अभी कलकत्ता में उस साइड में जो प्रॉब्लम आई है, वो हमारा स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। थोड़ा छोटा बच्चा जैसे धीरे धीरे उठता है, वैसे हमको कोरोना का साथ फाइट करके उठ रहा था। बीच में फिर इतना बड़ा नुकसान आ गया है, उसको लिए भी हम लोग सोच रहा है कि हम भी सिलीगुड़ी व्यापारी लोग मिलके हम चीफ मिनिस्टर हमारा ममता बनर्जी को कुछ हेल्प करें, चाहे उसको वो लोग को कुछ हेल्प हो। तो नुकसान तो देखिए चारों तरफ से ही है, चाहे हमारा व्यापारी चले चाहे ना चले, हमारा जो खर्चा है वो हमको देना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो जी बहुत अच्छी बात आपने कही। इसी बीच राज्य सरकार ने, चूँकि चौथे चरण का लॉकडाउन चल ही रहा है, राज्य सरकार ने राहत देते हुए जो 21 मई से कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि दुकान आप खोल सकते हैं। ऐसे में सेठ सीलाल पूरा मार्केट जो है, ऐसे ही बाजार इलाके में इतना रश रहता है, इतनी भीड़ रहती है। ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती आपके समक्ष रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं तो आखिर कैसे करवाएं इस पूरे बाजार में। इसको लेकर कोई रणनीति? देखिए ये जो लॉकडाउन का चलते, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, चौथा दफ़ा लॉकडाउन रनिंग ऑन अप टू 31। लेकिन हमारा व्यापारी जो है वो बिल्कुल
दूसरा हिसाब से उनको मैंने ऐसा एक ये आ गया था, उसको दुकानें खोलना है। देखिए हमें पता है आप दुकान खोलने से भी हमारा पास कस्टमर उस हिसाब से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम मेंटल सेटिस्फेक्शन है जो हमारा दुकान खोल गया है। लेकिन सर ऐसा है, ये खोलना भी हमारे लिए और एक बड़ा डेंजर पोजीशन में हम जा सकता है। देखिए कस्टमर कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। हम तो जो सरकार का निर्देश है, जो सरकार ने जो गाइडलाइन हमें दिया है, हमारा लोकल प्रशासन पुलिस हमें जो गाइडलाइन दिया है, हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। और हर दुकानदार को हमने बोला हुआ है आधा स्टाफ लेके रखो, कम से कम 2 फीट 3 फीट दूरी बजाय रखो, 5 कस्टमर से ऊपर अंदर में नहीं आने दो, मास्क लगाओ, टोपी लगाओ, सैनिटाइजेशन करो, जिसका जितना भी है मोटा मोटी मेंटेन कर रहा है। और आप बता रहा है मार्केट में भीड़ भड़क्का, देखिए मार्केट में एक भीड़ भड़क्का तो होता ही है, होगा ही। कुछ जगह में प्लानिंग वाइज में मार्केटिंग में भीड़ भड़क्का होता है, हमारा जैसा मार्केट में प्लानिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी प्रशासन ने हॉकर्स को परमिशन नहीं दिया है। हॉकर्स अभी भी खोल नहीं सकता, लेडी वाला अभी भी दुकान नहीं खोल सकता है। उसके लिए बाज़ार में थोड़ा भीड़ भड़क्का कमी है, लेकिन उसके लिए हम जैसा दुकानदारों को भी सोच के चलना चाहिए। अपना सामान जो है रास्ता में ना रखे, गाड़ी का पार्किंग प्रॉपर जगह में करे, तो भीड़ भड़क्का कम होगा। सिस्टमेटिक देखिए हमें ही करना है, और हमको इसलिए करना है, हमको जीना है, हमको जीना है। जीने के लिए हमको ज़रूरी है सबको मेंटेन करना। फुकन जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। तीसरी बात ये कि उत्तर बंगाल में आज खासतौर से बात करें तो चोपड़ा में 5 नए कोरोना केस आए हैं, और सिलीगुड़ी में आप देख ही रहे हैं पिछले 4 दिनों से लगातार जो है संक्रमण बढ़ ही रहा है। ऐसे में सर आप जब घर से निकलते हैं और दुकान पहुंचते हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता है कि संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है सिलीगुड़ी शहर समेत पूरे दार्जिलिंग जिले में, तो कैसी मन स्थिति रहती है सर आप जब दुकान में बैठते हैं, तो कोई कस्टमर आपकी दुकान में आते हैं, या फिर कोई अलग कुछ सोच रहे हैं सर आप? देखिए अगर हम सोचे तो हम घर से नहीं निकल पाएंगे। हम तो आपका जरिया यही बोलेंगे, आतंक मत फैलाइए। अब ऐसा है ना, देखिए 60 दिन लॉकडाउन होने का बाद में लोगों का मन में जो भय था वो ख़त्म हो गया। आज हमारा कोरोना जो है ये भी हमारा लाइफ का एक पार्ट है। हम इन्हें भी साथ में लेके चलेंगे, इन्हें हराएंगे हम ज़रूर। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं डर भय, ये तो देखिए हम अगर ना बोले तो गलत बोलना होगा। लेकिन जब हमारा दुकान का सभी बाज़ार खोलने का निर्णय लिया, उसका एक दिन पहले आपको हमारा सिलीगुड़ी में भी 3 केस आ गया है। कल माटीकारा में भी शायद 1 केस है, चोपड़ा में आप बता रहा है। तो देखिए ये हमको नहीं लगता है ये कोरोना इतना इजी भाग जाएंगे। ये और भी नुकसान करने का कोशिश करेंगे, और जो है टचेबल है। अब हम तो अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए सरकार का निर्देश मान के हम अपना हिसाब से कर रहा है, लेकिन ये पूरा नहीं है। आपको एक चीज़ और बता देता है, ये 60 दिन में हमने क्या डेवलप किया है, मेडिकली हमने डेवलप नहीं किया है। और भी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, टेस्ट होना ज़रूरी है। और मेडिसिन का अभी तक भी कोई खबर नहीं है, मेडिसिन कुछ ये हो रहा है। लेकिन आपको जो है, आपका सबके लिए मैसेज यही है, जो सावधान से रहिए। किसी का भी कोई प्रॉब्लम होता है, गर्म पानी पीजिए, अपना जो है हैंड सैनिटाइज़र कीजिए, हाथ धोइए, मुंह धोइए, साफ सुथरा रहिए। जितना भी हो सकता है हमको सावधानी बजाय रखना पड़ेगा, तभी हम जीत पाएंगे ये कोरोना से। अब देखिए हमारा पास में तो बहुत संकट है।
आज इतना संकट में भी हम व्यापारी जो है, देखिए हमारा जो रिलेटेड है हम सबको देखा है, लेकिन आप देखिए मिडिल क्लास का जो व्यापारी हो या तो मिडिल क्लास, उसके लिए सरकार का तरफ से भी कुछ नहीं है। आज मेरा ख्याल में पूरा इंडिया का अंदर में 38 लाख हमारा मिडिल व्यापारी है, वो तो रोड पे आ गया। 20 लाख हजार करोड़ रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अलॉटमेंट किया है, किसके लिए किया? हमारा जैसा मिडिल क्लास के लिए नहीं है, वो है किसके लिए? जो हम लोग का टैक्स कलेक्शन करके सरकार का पास जमा होता है, वो पैसा को कॉरपोरेट हाउस को दिया जा रहा है। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया सब लोन ले करके देश छोड़ रहा है, नॉन पेमेंट हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है। तो मिडिल क्लास के लिए सीधा बताओ ना क्या है। आप बता रहा है बैंक का EMI आपको देना नहीं पड़ेगा। अरे बैंक का पास में पूछता है तो बैंक बोलता है आपको EMI दे देना ही अच्छा है। सरकार तो बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन बोझ तो आप ही के ऊपर में आएगा, इसका भी आपको इंटरेस्ट टालना पड़ेगा। तो इस टाइम में देखिए हमारा हिसाब से हम मैसेज देना चाहता है सरकार को भी, प्रशासन को भी, इस टाइम में मिडिल क्लास का ऊपर में थोड़ा राहत देना चाहिए। मिडिल क्लास का जो व्यापारी है उसको हेल्प करना चाहिए। कम से कम लोकल जो प्रोडक्ट है उसको खरीदना चाहिए। हम हाथ नहीं फैल रहा है, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैल सकता है। हम हाथ को उल्टा कर सकता है, दे सकता है, हम हाथ नहीं फैल सकता। हम व्यापारी हम कर लेंगे। 2 साल हमारा लिए प्रॉब्लम होगा, 3 साल होगा, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से आज हमारा मान लीजिए हमारा बिजनेस का 40 साल हुआ। 40 साल में हम कितना गवर्नमेंट को दिया है? हमने कभी कुछ नहीं मांगा। आज हमारा ज़रूरत है, हमारा मिडिल क्लास व्यापारी का ज़रूरत है। आज तो कम से कम आप हमें देखें, तो हम ही तो कमा के आपको देंगे। एक हिसाब से तो GST होने का बाद में आप देखिए, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट, हम तो गवर्नमेंट का नौकर है। हम इन्वेस्ट किया, हम सब कुछ किया, हम माल खरीद के लाया, हम सब करके हम महीना शेष में महीना ख़त्म होने से हम GST पेड कर देता है। तो सरकार का हम ऑथोराइज्ड एजेंट है। आई एम ए टैक्स पेयर, हम इनकम टैक्स देता है। लेकिन इस टाइम में, इस मुसीबत का टाइम में, हम जैसा व्यापारी को, सरकार को उचित कम से कम पीठ पे हाथ रखना, कुछ दे ना दे, लेकिन ये बोलना चाहिए जो बेटा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ है। हमारे लिए इतना ही बहुत है। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095।